नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव मोशन। देखो, इसका मैं 3-4 वीडियो बनाऊंगा। रिलेटिव मोशन कंप्लीट डिस्कस करेंगे, बट रिलेटिव मोशन को समझने के लिए हमें इसको दो वे में डिस्कस करना पड़ेगा। एक आपका होता है ग्राफिकल मेथड। वेक्टर में भी हम ये पढ़ते हैं, वेक्टर को एक तो ग्राफिकल मेथड से देखते हैं, जैसे हम वेक्टर को ड्रॉ करते हैं यूँ। दिस इज ग्राफिकल मेथड। दूसरा आपका होता है मैथमेटिकल मेथड। इसमें क्या, जैसे वेक्टर को हम लिखते हैं ना, वी वेक्टर इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। यानी यहाँ वी एक्स वी वाई और वी जेड जो है उनकी वैल्यू हम पुट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। रिलेटिव मोशन को हम समझेंगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ से जब ग्राफिकल मेथड में आप देखोगे अब उस चीज़ को रियलाइज कर पाओगे, रियल लाइफ से जोड़ पाओगे। बट आंसर लाने के लिए आपको फिर ग्राफिकल मेथड के रिजल्ट को यूज करते हुए डील उसके साथ मैथमेटिकल फॉर्म में करना पड़ेगा। किस तरीके से, देखिए हम एक सिनारियो लेके चलते हैं। अच्छा, ये तो आपको आइडिया होगा ऑब्जर्वर का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है। ऑब्जेक्ट वो होता है जिसकी मोशन का हम स्टडी कर रहे होते हैं। ऑब्जर्वर वो होता है जो मोशन को स्टडी कर रहा होता है। जिसकी मोशन का स्टडी हो रहा होता है दैट इज योर ऑब्जेक्ट, और जो मोशन को स्टडी कर रहा होता है दैट इज योर ऑब्जर्वर। अभी कोऑर्डिनेट सिस्टम जब हम चूज करते हैं किसी भी एक ऑब्जर्वर के लिए, पर्टिकुलर ऑब्जर्वर के लिए फिक्स होता है। तो जब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करते हैं तो ऑब्जर्वर जहां पे होता है वहां पर हम इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन लेके चलते हैं। ऑब्जर्वर खुद की पोजीशन को हमेशा 0,0,0 मान के चलता है। और हम यहाँ रिलेटिव मोशन की बात कर रहे हैं, तो ये जो हमने ऑब्जर्वर लिया है वो आपका रेस्ट में है। ओरिजिन पे रेस्ट में इसकी वेलोसिटी भी 0 है। अभी किसके रेस्पेक्ट में रेस्ट में, ये अर्थ के रेस्पेक्ट में रेस्ट में। तो अगर ये रेस्ट में है, चल नहीं रहा है, तो इसको हम अर्थ फ्रेम भी बोल देते हैं। इस ऑब्जर्वर के लिए दो ऑब्जेक्ट है आपके। एक तो आपका है ऑब्जेक्ट ए। ऑब्जेक्ट ए की जो पोजीशन है वो इस ऑब्जर्वर द्वारा मेजर की गई आर ए वेक्टर। ए आपका यहां पर लोकेटेड है। दूसरा ऑब्जेक्ट है आपका बी। बी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है दैट इज आर बी वेक्टर। बी यहां पर लोकेटेड है। ये दोनों मेजर किसने की, इस ऑब्जर्वर ओ ने। अब हम इसमें एक चेंज करते हैं। चेंज क्या करते हैं कि जो ए आपका ऑब्जेक्ट है इसको ऑब्जर्वर बना देते हैं, और बी अपना अभी भी ऑब्जेक्ट है। तो पहले बी को स्टडी कौन कर रहा था, आपका ऑब्जर्वर ओ। अब हमने ऑब्जर्वर चेंज कर दिया, ए को ऑब्जर्वर बना दिया। तो ए को क्या लगेगा कि बी की पोजीशन आर बी वेक्टर नहीं है। ए अपने रेस्पेक्ट में देखेगा कि मेरे रेस्पेक्ट में बी किधर है। तो ए को बी कुछ इस लाइन के अलोंग नजर आएगा, और ये पोजीशन किसकी ऑब्जर्व की गई, बी की, किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में। यह ऑब्जर्वर कौन है, ए। तो जब आप रिलेटिव रखेंगे तो इसमें जो ऑब्जर्वर होगा वो बाद में आएगा। बड़े आदमी बाद में आते हैं ना, लेट आते हैं, ऐसे आप याद रख सकते हैं। यहाँ बड़ा कौन है, ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर बड़ा होता है ना, कि वो देख रहा होता है, वो डिसाइड कर रहा होता है, वो जज कर रहा होता है चीज़ों को। तो पोजिशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए इज आर बी ए वेक्टर। अब देखो, इसमें हम वेक्टर एडिशन का एक रिलेशन यूज करेंगे। वेक्टर एडिशन क्या कहता है, जैसे आपको दो वेक्टर ऐड करने, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ये आपका बेटा ए वेक्टर है, दिस इज योर ए वेक्टर, या फॉर एग्जांपल पी वेक्टर, और ये आपका क्यू वेक्टर है। आपको पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर करना है, ऐड करना है। आप क्या करते हैं,
इस p को शिफ्ट करते हैं इधर इस तरीके से कि इसका टेल जो है q का वो p के हेड पे आ जाए। q का टेल यहाँ पे आएगा तो q का हेड आपका कुछ यहाँ चला जाएगा। आप इसको p प्लस क्यू लिख सकते हैं या फिर आप इसको q प्लस p भी लिख सकते हैं, एक ही बात। अब रिजल्टेंट कैसे बनता है? ये जो p का टेल है दैट इज योर ओपन टेल एंड जो q का हेड है दैट इज ओपन हेड। ओपन का मतलब ये किसी के साथ इंगेज नहीं है। जो ओपन टेल होता है वो रिजल्टेंट का टेल होता है बेटा आपका, और जो ओपन हेड होता है वो रिजल्टेंट का हेड होता है। यही तो हम वेक्टर एडिशन में करते हैं। तो रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ बन जाएगा? रिजल्टेंट वेक्टर का टेल और हेड हमारे पास आ गया, तो रिजल्टेंट वेक्टर आपका देखो कुछ यूं बन जाएगा। दिस इज योर आर वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। अब देखिए यही रिलेशन हम यहां यूज करेंगे। ये जो आर ए वेक्टर है इसके हेड पे आर बी ए वेक्टर का टेल जुड़ा हुआ है, और आर बी ए वेक्टर का जो हेड है, हम सिर्फ आर ए वेक्टर और आर बी ए वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, तो इनका रिजल्टेंट क्या मिलेगा? आर ए का टेल जो है वो ओपन टेल है, आर बी ए का जो हेड है दैट इज ओपन हेड। तो रिजल्टेंट आपका यहाँ ओ से लेके बी पॉइंट तक हो जाएगा, दैट इज आर बी वेक्टर। तो हम ये लिख सकते हैं दैट आर ए वेक्टर प्लस आर बी ए वेक्टर इज इक्वल टू आर बी वेक्टर, या फिर आर बी ए वेक्टर इज इक्वल टू आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर। पूरा रिलेटिव मोशन आपका यहीं से शुरू होता है, यहीं पे ख़त्म हो जाता है। बाकी जितने भी केसेस हैं, रिवर बोट प्रॉब्लम हो गई, आपकी रेनमैन हो गई, फ्लैग प्रॉब्लम हो गई, सारा इसके केसेस हैं, नथिंग एल्स। वन बाई वन हम सबको जो रिलेशन है वो हम ध्यान में रखेंगे, बट यूज सब में हम यही करेंगे। अब आप इस रिलेशन को याद कैसे रखेंगे कि पोजीशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, इसमें क्या हुआ, पोजीशन ऑफ बी तो था ही था, प्लस ए ऑब्जर्वर है, एक ऑब्जर्वर बना दिया। अब आप उठा के किसी को किंग बना देंगे तो कुछ ना कुछ तो चेंजेस लाएगा, अदरवाइज वो अपनी पोजीशन को वर्थ कैसे साबित करेगा कि मुझे इस पोजीशन पे होना चाहिए? कहीं भी देख लीजिए, आप कॉर्पोरेट में देख लीजिए, तो आर ए को आप ऑब्जर्वर बना दिया तो आर ए कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगा। तो आर ए क्या करेगा, बी की पोजीशन में चेंज लाएगा। कैसा? खुद की पोजीशन नेगेटिव करके दे देगा, यूं मान लीजिए खुद का कर्जा दे देगा इस तरीके से। तो रिलेटिव पोजीशन क्या हो जाएगी, बी के पास खुद की पोजीशन तो रहेगी रहेगी, और जिसको ऑब्जर्वर बनाया वो अपनी पोजीशन नेगेटिव करके और दे देगा। ये रिलेशन है। इस रिलेशन को अगर बेटा मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं, सो आर बी ए वेक्टर, differentiation of RB vector is equal to differentiation of RB vector minus differentiation of RA vector. This will be your relative velocity of B with respect to A is equal to velocity of B minus velocity of A. तो यहां पर भी आपका यही हो गया that relative velocity is equal to वेलोसिटी ऑफ बी, खुद की वेलोसिटी, प्लस ए की नेगेटिव वेलोसिटी। और ये वेक्टर फॉर्म में ध्यान रखिएगा, ये आपका दोनों जो वेलोसिटी, तीनों वेलोसिटी है वेक्टर फॉर्म में। एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं हम इसको, क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए is equal to acceleration of b plus माइनस का acceleration of a। देखो आपने काइनेमेटिक्स में पढ़ा है कि जब acceleration vector is constant then equation of motion are applicable। when acceleration is constant equation of motions are applicable। यहां पर भी आप ऐसे ही करेंगे। If a be a vector is constant
जिसको मैं रिलेटिव बोल देता हूँ, इफ दिस इज कांस्टेंट then equation of motions are valid for relative motion. Equation of motions are valid for relative motion. क्या मतलब होता है सर इसका? इसका मतलब बेटा ये होता है कि फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या थी, v वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू टी। ये सारी वेक्टर क्वांटिटी आपकी रिलेटिव आ जाएंगी, टाइम रिलेटिव नहीं हो सकता, टाइम सबके लिए सेम होता है जब तक हम रिलेटिविस्टिक केस में नहीं जाते। सेकेंड इक्वेशन क्या थी, एस वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर इंटू टी प्लस 1/2 ए वेक्टर इंटू टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन थी वी वेक्टर डॉट वी वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर डॉट यू वेक्टर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ये सारे रिलेटिव में हो जाएंगे, बट कब? जब आपका रिलेटिव एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ए आर वेक्टर इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब ये रिलेटिव कांस्टेंट कब हो सकता है? इसमें भी दो केसेस में हो सकता है। कब कब? पहला तो जब आपका ए का भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, कुछ भी हो सकता है, डायरेक्शन कुछ भी हो जाए, एंड एक्सेलरेशन ऑफ बी भी कांस्टेंट है। तो दो कांस्टेंट वेक्टर को आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो रिजल्टेंट भी आपका कांस्टेंट ही आएगा। सेकंड देखो, ऐसा भी हो सकता है कि ए का एक्सेलरेशन वेरिएबल हो और बी का एक्सेलरेशन भी वेरिएबल हो, लेकिन वेरिएबल इस तरीके से हो कि जब आप सब्ट्रैक्ट करें बी को ए से या ए को बी से तो ये वेरिएबल पार्ट कैंसल आउट हो जाए। ये कैंसल आउट हो जाए तो आपका कांस्टेंट वाला पार्ट बच जाएगा ओनली, तो उस केस में भी ये रिलेटिव कांस्टेंट आ जाएगा। देखो मैं एग्जांपल से भी ये चीज़ आपको समझाऊंगा, एग्जांपल भी आपको करवाऊंगा, राइट। अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं हम, इस पर क्वेश्चन लिख लीजिए ताकि ये चीज़ क्लियर हो जाए। क्वेश्चन आपका ये है दैट ए वाज लोकेटेड एट 2i कैप प्लस 3j कैप, टी इक्वल्स टू 0 की बात है ये। आर बी वेक्टर was I cap plus j cap at t equals to 0. Now acceleration of A is t square plus 2 I cap, while acceleration of B is t square, इसको I cap को पहले लिख लेते हैं, 2i cap plus t square j cap. Find distance between A and B after 2 सेकेंड। 2 सेकेंड बाद इनके बीच की डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करनी है। बेसिकली आपको क्या करना है, आपको रिलेटिव पोजीशन ऑफ बी या ए का मोड निकालना है। कब? t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। कैसे कैलकुलेट करें? देखो आप रिलेटिव एक्सेलरेशन जब कैलकुलेट करोगे आप क्या करोगे, या तो ए बी माइनस ए करोगे, आर बी ए हमने लिखा है तो रिलेटिव ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए ही हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो b के i में से a का i तो कुछ है ही नहीं, तो ये सिर्फ 2i कैप बच जाएगा और j में से t स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का 2j कैप बच जाएगा। दिस इज कांस्टेंट, इट मीन्स इक्वेशन ऑफ मोशंस आर वैलिड। अब इक्वेशन ऑफ मोशन में देखो आप ये लगाते हो इक्वेशन s इज इक्वल टू यू वेक्टर इंटू टी प्लस 1/2 a वेक्टर इंटू टी स्क्वायर, बट दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट बेटा। आपको
डिस्प्लेसमेंट नहीं निकालना है, डिस्प्लेसमेंट, आपको पोजीशन निकालनी है। तो देखो इस डिस्प्लेसमेंट को आप क्या लिखते हो, डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन को राइट साइड में ले जाऊँ, तो इक्वेशन आपकी कुछ यूँ बन जाएगी। देखो हो सकता है आपको थोड़ा सा ये चीज़ एक बार स्ट्रेंज लगे, हार्ड लगे, बट आप एक बार जस्ट गो थ्रू कर लेंगे तो भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। देखो क्योंकि वेक्टर से अगर आप खेलना सीख गए तो आपकी पूरी 11th क्लियर हो जाएगी, इसको मैथमेटिकली भी और ग्राफिकली भी। ये इक्वेशन अपने पास फाइनल पोजीशन की आ गई। हमने ऐसा क्यों निकाला, देखो हमें फाइनल पोजीशन दोनों मूव कर रहे हैं तो दोनों फाइनल, जैसे ए आपका यहाँ है बी आपका यहाँ है, तो इन दोनों की पोजीशन का डिफरेंस निकालना, दोनों के डिस्प्लेसमेंट का नहीं, क्योंकि इनिशियल भी इन दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन था। दिस वाज आर इनिशियल, दिस इज योर आर फाइनल। तो ये आप आर फाइनल कैसे निकालेंगे, अगर आपने डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया तो फिर सिर्फ आप ये निकाल पाएंगे, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। आपको फाइनल निकालना तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू फाइनल माइनस इनिशियल लिख के वहां से फाइनल की इक्वेशन आपको लिखनी पड़ेगी। आई होप ये चीज़ क्लियर है। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। देखो आर फाइनल दैट इज आर बी ए वेक्टर, फाइनल वेक्टर, यू वेक्टर, यू रिलेटिव आ जाएगा या ए रिलेटिव आ जाएगा, आर इनिशियल रिलेटिव आ जाएगी अगर फाइनल रिलेटिव निकालनी है तो। दोनों की ही वेलोसिटी जीरो है तो यू रिलेटिव भी जीरो जाएगा, प्लस 1/2 ए रिलेटिव, ए रिलेटिव आज टू आई कैप माइनस टू जे कैप इंटू टी स्क्वायर, कितना टाइम है 2 सेकेंड, प्लस आर इनिशियल रिलेटिव। यहां से आर इनिशियल रिलेटिव आप देखो, आप रिलेटिव किसका लिख रहे हैं, आप अब बी की ले रहे हैं। मैंने रिलेटिव एक्सेलरेशन भी बी का लिया है, रिलेटिव पोजीशन भी बी की ली है फाइनल, तो रिलेटिव वेलोसिटी भी आप बी के लेंगे ए के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ आर रिलेटिव इनिशियल जो है वो भी आप बी की लेंगे ए के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या हो जाएगा आपका आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर इनिशियल मोमेंट पे, दैट विल बी माइनस आई कैप माइनस टू जे कैप, माइनस आई कैप माइनस टू जे कैप। देखो ये 1D में होता तो मैं विजुअलाइज करके भी बता देता, आपको वेक्टर फॉर्म में लिखने की जरूरत ही नहीं थी। पर इस सिचुएशन को विजुअलाइज करना थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा कि कैसे जा रहे हैं, तो आपको मैथमेटिकली लेना पड़ेगा। अब देखिए इज इक्वल टू ये 2 तो आपका कट जाएगा, क्या जाएगा 4 आई कैप माइनस 4 जे कैप, और यहाँ से माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप, दिस विल बी 3 आई कैप minus 6 j cap. So your magnitude of relative position at 2 second will be root 3 square plus 6 square. That will be 9 plus 36 root 45 3 root 5 meter. This will be distance at t equals to 2 second. अब देखो एक एग्जांपल और लेते हैं हम 2D में। 1D का मैं सेपरेट में इसमें वीडियो बना दूंगा, जो आपके रिवर बोट वाले प्रॉब्लम बनते हैं और बस वाले जो क्वेश्चन बनते हैं ना, कि जैसे बस एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आपकी चल रही है और एक मैन है वो इससे कुछ डिस्टेंस पे है, ये एक्सेलरेट होना स्टार्ट होता है। मिनिमम एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए कि ये बस को पकड़ ले, लिफ्ट ऊपर जा रही है, सिक्का को उछाला गया है, कितने टाइम बाद सिक्का नीचे आएगा, इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ओके, हेडिंग रहेगी आपकी रिलेटिव मोशन इन 1D, बट ये हम जनरलाइज पढ़ रहे हैं। अब देखो इसी सिचुएशन को विजुअलाइज अगर आपको हो जाए तो फिर ग्राफिकल मेथड से करना कितना आसान है, एक क्वेश्चन से हम समझते हैं। दोनों तरीके से करेंगे, मैथमेटिकली भी और ग्राफिकली भी। ये सिचुएशन आपकी कि दो कार हैं ए और बी, ए राइट साइड में जा रही है 6 मीटर पर सेकंड से और बी आपकी
नॉर्थ की तरफ जा रही है 8 मीटर पर सेकंड से, और दोनों की जो डिस्टेंस है, जो क्रॉस सेक्शन पॉइंट है जिसको हम चौराहा बोलते हैं, उससे डिस्टेंस आपकी 100 मीटर, इसकी डिस्टेंस भी 100 मीटर है, और जो सेकंड कार है बी, उसकी भी डिस्टेंस आपकी 100 मीटर। क्वेश्चन ये, फाइंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन कार ए एंड बी। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अभी देखने में क्वेश्चन में आसान लगता है कि इसमें क्या दिक्कत है, इसकी वेलोसिटी 6 है, इसकी वेलोसिटी 8 है, तो जब बी आपका यहाँ पर पहुँचेगा तब तक ए यहाँ तक पहुँचेगा, तो ये डिस्टेंस मिनिमम हो जाएगी, ऐसा हमें लगता है। देखो डिस्टेंस इन दोनों को आप कनेक्ट करेंगे उस लाइन की लेंथ, तो जब ए आपका यहाँ पे होगा तब बी आपका यहाँ पे होगा, तो वो डिस्टेंस आपकी यूं होगी, पहले आपकी यूं थी, इनिशियल आपकी यूं है, हमें नहीं पता वो मिनिमम कब होगी। मैथमेटिकल तरीका इसका ये है, किसी भी टी टाइम पर अगर हम बात करें तो कार ए आपकी यहाँ आ जाएगी, ये डिस्टेंस आपकी हो जाएगी 6t, और कार बी आपकी यहाँ आ जाएगी, ये जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी 8t। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस आपकी ये हो जाएगी, ये वाली आपकी बच गई 100 माइनस 60, ए की डिस्टेंस ओ से, और बी के बच जाएगी 100 माइनस 80। दिस इज योर डिस्टेंस एल। एल कितनी हो जाएगी उस केस में, एल विल बी रूट 100 माइनस 60 का स्क्वायर प्लस 100 माइनस 8t का स्क्वायर। अब इस एल को मिनिमाइज करना है आपको, तो डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू 0। अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका, रूट 100 माइनस 6t का स्क्वायर प्लस 100 माइनस 8t का स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू t। हम ऐसा t फाइंड कर रहे हैं जिस पे डिस्टेंस मिनिमम होगी, ठीक है। देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। पहले तो ये रूट है तो उसका डिफ्रेंशिएशन 1/2, रूट का मतलब पावर है इसकी 1/2, उसमें से आप 1 माइनस करेंगे तो पूरी की पूरी टर्म जो है डिनोमिनेटर में चली जाएगी। 100 माइनस 60 स्क्वायर प्लस 100 माइनस 8t स्क्वायर। अब जो अंदर वाली टर्म है उनका डिफ्रेंशिएशन कीजिए, तो इसका हो जाएगा 2 इंटू 100 माइनस 60, और फिर अंदर वाले टर्म का फिर से करेंगे तो -6 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। फिर दूसरी टर्म का आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 इंटू 100 माइनस 80 इंटू -8 और इज इक्वल टू 0। तो देखो ये 2 तो कॉमन आके कैंसिल आउट हो गया, और ये वाले नीचे वाले टर्म 0 में चली जाएगी। ऊपर आपके पास क्या बच जाएगा, -600 प्लस 3660 -800 और प्लस 64t। सो 100t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1400, या फिर t इज इक्वल टू 14 सेकेंड। 14 सेकेंड पर इनके बीच की डिस्टेंस मिनिमम होगी, और आप 14 सेकेंड पे इन दोनों की पोजीशन निकाल सकते हैं, किसी की भी जो है वो 0 पर नहीं होगी लोकेशन। अब डिस्टेंस का हमने रिलेशन ये वाला निकाला था, तो मिनिमम कब होगी, जब t की वैल्यू इसमें 14 हम पुट करेंगे। तो d मिनिमम या l मिनिमम कितना हो जाएगा आपका, इज इक्वल टू 100 माइनस 6 इंटू 14 होल स्क्वायर प्लस 100 माइनस 8 इंटू 14 होल स्क्वायर। सो 14 इंटू 6 कितना होता है, लिख देते हैं यहाँ पे 100 माइनस 4 8
16 प्लस 100 माइनस 1 कितना आ जाएगा? ये 16 आ गया, √16² और यहाँ से कितना आ जाएगा? 12²। दिस विल बी 196, नहीं 196 नहीं आता ना, 16 × 16 आपका 256 and this is 144 √400 20 meter. So 20 meter will be your minimum distance. ये आपका कौन सा मेथड हो गया? ये आपका मैथमेटिकल मेथड हो गया। अब इसी क्वेश्चन को हम रिलेटिव से कर सकते हैं। रिलेटिव से कैसे? ए को आप स्टेशनरी कर दीजिए, ए को, ए के रिलेटिव में आ जाएगा क्योंकि ए को ऑब्जर्वर बना दिया आपने। ए को आप स्टेशनरी करेंगे तो ए की जो पोजीशन है वो भी नेगेटिव करके बी को दे दीजिए और ए की जो वेलोसिटी है वो भी नेगेटिव करके बी को दे दीजिए, तो फिर बी आपका कुछ यूँ निकलता हुआ आपको नजर आएगा और ये डिस्टेंस मिनिमम हो जाएगी परपेंडिकुलर। तो देखो हम ग्राफिकल मेथड से करते हैं। ये देखो क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आपको बहुत लेंदी लगेगी, इतना लंबा सा क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, ये आपके अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, बिकॉज जेई इज ऑल अबाउट थिंकिंग। इंजीनियर बनने जा रहा है, थिंकिंग होना वो जरूरी है और उसके लिए आपका अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है किसी भी टॉपिक के बारे में। अब इसी सिचुएशन को, इसी क्वेश्चन को हम ग्राफिकल मेथड से देखते हैं या रिलेटिव वेलोसिटी वाले मेथड से देखते हैं। ओनली ग्राफिकली से तो देखो आप आंसर नहीं ला पाओगे, लेकिन आपको विजुअलाइज हो जाएगी चीज़ें, बट करेंगे हम इसको रिलेटिव से। देखो बेटा, जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन जो पॉइंट है सॉरी, उसका हम ओरिजिन ले लें तो पोजीशन ऑफ ए आपकी क्या है? -100 आई कैप। पोजीशन ऑफ बी क्या है? -100 जे कैप। अब ए को देखने पे पोजीशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए कितनी हो जाएगी? आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर, आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर माइनस का 100 जे कैप और प्लस का 100 आई कैप। ये पोजीशन ऑफ बी है जो ए को फील हो रही है या ए ऑब्जर्व कर रहा है। सर ये मैथमेटिकली लिखने की जरूरत क्या है, तो सीधा ही विजुअलाइज हो रहा है। बिल्कुल, उसमें पैरेलली इसको लिख रहा हूं। बाकी देखो ए को जो बी की पोजीशन फील होगी कुछ यही तो होगी, यही तो आपका आर बी ए वेक्टर होगा। ये डिस्टेंस 100 मीटर है, ये डिस्टेंस 100 मीटर है, ये एंगल आपका कितना हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा आपका 45 डिग्री। हमने किया क्या? हमने ए को ऑब्जर्वर बना दिया, तो सब कुछ ए के रिलेटिव में हो रहा है। पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, नाउ वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, सो दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, दैट विल बी वी बी माइनस वी ए, यानी बी के पास खुद की वेलोसिटी तो रहेगी 8 मीटर पर सेकेंड, और एक एक्स्ट्रा ए वाली नेगेटिव करके आप इधर दे दीजिए लेफ्ट की तरफ 6 मीटर पर सेकेंड। ए को आप स्टेशनरी कर दीजिए। अब ए के रिलेटिव में हो रहा है, तो ए के रिलेटिव में बी की जो पोजीशन है वो तो ये हो गई आर बी ए वेक्टर। ए के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है वो ऊपर की तरफ 8 है, लेफ्ट की तरफ 6 है। देखो वर्टिकल कंपोनेंट भी अगर 6 होता तो ये 45 डिग्री पर ही जाता, और वर्टिकल कंपोनेंट बड़ा है, तो जो कंपोनेंट बड़ा होता है रिजल्टेंट उसी की तरफ झुका रहता है। जो दोस्त पैसे वाला होता है लोग उसकी तरफ झुक जाए, बाकी दोस्त उसकी तरफ अपने आप झुक जाते हैं। ये बड़ा कंपोनेंट है, तो नेट वेलोसिटी 45 डिग्री पे नहीं आएगी, वो थोड़ा वर्टिकल एक्सिस जो है ये वाला
उसकी तरफ टिल्ट हो जाएगा। तो नेट वेलोसिटी जब आप ड्रॉ करेंगे, नेट वेलोसिटी आपकी कुछ यूँ आएगी बेटा। ये नेट वेलोसिटी क्या है, ये वीबीए वेक्टर है। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगी माइनस का 6 आई कैप और प्लस का 8 जे कैप। अब कोई रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं है यहाँ, रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है। तो पार्टिकल की रिलेटिव पोजीशन आप क्या देंगे, रिलेटिव एक्सेलरेशन अगर 0 है, ये वाली इक्वेशन लगाएंगे आप, एस वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वो 0 हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट उधर ही होगा जिधर आपका रिलेटिव वेलोसिटी है। तो ये जो बी है पार्टिकल, वो इस वेलोसिटी के अलोंग ही जाएगा कुछ। तो कर लेते हैं, ये कुछ यूं जाएगा। अब बी आपका इस लाइन के अलोंग मूव कर रहा है जो डैश डैश है, ये आपका रेस्ट में, क्योंकि ए के रिलेटिव में आप देख रहे हैं। तो बी ए के नजदीकतम कब होगा, जब आप परपेंडिकुलर डालेंगे यहां से ए से इस लाइन पे, जब बी आपका यहां पे होगा तब ये वाली जो डिस्टेंस है दैट विल बी योर मिनिमम डिस्टेंस। अब बेटा ये आर बी ए का मैग्नीट्यूड कितना है, 100√2। ये 100, ये 100, तो ये 100√2 हो गया। अब मुझे अगर मान लीजिए ये एंगल पता चल जाए अल्फा, तो इस एल मिनिमम को मैं यूं लिख सकता हूं क्या, इस वाले ट्राइंगल में, देखो मैं जो लेजर से शो कर रहा हूं, इस वाले ट्राइंगल, ये परपेंडिकुलर है, तो आपका ये एंगल हो गया 90 डिग्री। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। इस राइट एंगल ट्राइंगल में आपके पास परपेंडिकुलर आपको चाहिए, हाइपोटेनस आपके पास है, तो ये एल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ये वाली लेंथ इंटू साइन एल। एल मिनिमम इज इक्वल टू 100√2 साइन अल्फा। साइन अल्फा आप कैसे निकालेंगे, देखिए ये एंगल 45 डिग्री है, तो ये पूरा एंगल आपका हो जाएगा 45। ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 45। इस एंगल को मैं थीटा मान लेता हूँ। थीटा वो एंगल है जो वीबीए वेलोसिटी वर्टिकल एक्सिस के साथ बना रही है। वीबीए वेलोसिटी को आप एक बार अलग से ड्रॉ कर लीजिए, या तो ये वीबीए वेलोसिटी है, ये वर्टिकल से आपका कितना एंगल बना रही है थीटा, इसका ये वाला कंपोनेंट आपका 6 है, वर्टिकल कंपोनेंट 8 है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 6/8 यानी 3/4, 37 आ गया। फिर अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री माइनस 37, अल्फा आ गया। एल मिनिमम इज इक्वल टू 100√2 साइन, ये कितना आ गया आपका 8 डिग्री। लेकिन साइन 8 डिग्री की हमें वैल्यू पता नहीं है, तो आप यूँ रख लीजिए साइन 45 माइनस 37। क्यों, क्योंकि ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया ना। यो साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कोस बी और माइनस कोस ए साइन बी। यहाँ लगा देते हैं, ए की जगह आपके पास कितना 45 डिग्री, बी की जगह आपके पास कितना 37। साइन ए साइन 45 इज 1/√2 इंटू कोस 45 इज अगेन 1/√2, सॉरी कोस बी है, सो कोस 37 इज योर 4/5 माइनस कोस ए कोस 45 दैट इज 1/√2 इंटू साइन बी साइन 37 इज योर 3/5। कितना आ गया बेटा 100√2, ये आ गया 4/5√2 minus 3/5√2, so that will be 100√2
इंटू 1/5√2, ये √2 कट गया, 5 से ही कट गया, कितना आ गया 20 मीटर। यही आंसर आपका देखो मैथमेटिकल फॉर्म से आया था 20 मीटर। सो योर आंसर विल बी 20 मीटर। बट ये आप अगर एक बार समझ गए तो फिर देखो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। रिवर बोट में भी हम वेक्टर से ही करेंगे, तो ये चीज़ें आपके समझ में आ जाएगी। तो रिलेटिव से आप एक क्वेश्चन मिनिमम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एनीवे इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड वन रिक्वेस्ट, काइंडली सब्सक्राइब इट। थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है यार, थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है देखो मुझे भी, और एडिटिंग के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है, तो एफर्ट्स काफ़ी ज़्यादा लगते हैं। सो इफ़ यू कैन अप्रिशिएट दैट बाय सब्सक्राइबिंग इट would be great. Anyway, thank you for watching.